हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होती है और ऑर्डर क्या होता है। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है और क्या होती है। तो मैट्रिक्स हम दो टाइप से उसको डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरीज में। पहली कैटेगरीज है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये मैट्रिक्स जो है क्लासीफाई हो सकती है। और जो दूसरी कैटेगरी है वो है कि हम एलिमेंट्स के हिसाब से कैसे उसे कैटेगराइज करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स के हिसाब से कैसे कैटेगराइज करते हैं मैट्रिक्स। तो पहली मैट्रिक्स आती है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स होती है कि तुम्हारी जो मैट्रिक्स है वो खाली एक रो की बनी हो, मतलब 1 क्रॉस समथिंग होगी, 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 5। रो मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4 5। तो ये क्या है तुम्हारी एक रो मैट्रिक्स है, इसमें खाली एक ही रो है, ओनली वन रो, ओनली वन रो। और कोई कॉलम, और कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, जैसे 1 क्रॉस ये कितनी है 1 क्रॉस 5, ये 1 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है। और ये 1 2, ये 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो है क्या, ये एक ही रो है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, इसमें 5 कॉलम्स है, तो कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो एक ही होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स 1D होती है, आपको ध्यान रखना है। मैट्रिक्स सारी 2D होती है, सिर्फ रो और कॉलम मैट्रिक्स होती है जो कि 1D होती है, ठीक है। और सेकंड मैट्रिक्स आती है कॉलम। अब कॉलम क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, उसमें हमारी रो मैट्रिक्स 1 थी, इसमें हमारी कॉलम मैट्रिक्स 1 है, मतलब कॉलम 1 है 1 2 3। अब क्या है ये 3 क्रॉस 1, यानी कि इधर क्या है n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू क्या है 1, और ये हमेशा 1 रहेगी कॉलम मैट्रिक्स में। और जो m है यानी कि जो रो है वो कितनी भी हो सकती है, कॉलम 1 रहेगा। तो ये भी 1D एरे है आपका एक, ये भी एक आपका 1D एरे है। तो हमने देखी एक रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स को हम कॉलम वेक्टर भी कहते हैं और रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी कहते हैं, ये आपको याद करना है। अब देखते हैं कि तीसरी मैट्रिक्स कौन सी है। तीसरी मैट्रिक्स है आपकी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होती है, जब आपका m लेस देन n हो। m लेस देन n मतलब जब आपकी रोज जो है वो कॉलम से कम। जैसे कि ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है, तो इसमें देखिए इसमें रोज तो है 2 लेकिन कॉलम है 3। इसका मतलब जो रो है, नंबर ऑफ रोज, वो कॉलम से कम है, यानी कि m लेस देन n है। तो आप देखिए इसका जो हॉरिजेंटल में प्रभाव है वो ज्यादा है, आपको दिख रही होगी ये थोड़ी ज्यादा वाइड है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, जब आपकी नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से कम। अब वर्टिकल मैट्रिक्स देखते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है, जब आपकी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हो। जैसे कि एग्जांपल ये है, जैसे इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज ज्यादा है नंबर ऑफ कॉलम से। तो ये कैसी है, वर्टिकल मैट्रिक्स, आपको दिख रही होगी ये थोड़ी ज्यादा लॉन्गर है। तो जो वाइडर मैट्रिक्स हो वो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होती है, जो लॉन्गर मैट्रिक्स है वो कौन सी होती है, कॉलम मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी मैट्रिक्स, आपकी कोई भी मैट्रिक्स जो कि 1D ना हो, यानी कि रो और कॉलम ना हो, मतलब रो और कॉलम भी हो सकती है, कोई भी मैट्रिक्स, रो हो, कॉलम हो, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हो, वर्टिकल मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो सारी कौन सी है आपकी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि आपकी मैट्रिक्स जो है वो कोई भी मैट्रिक्स क्यों ना हो, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जरूर होगी। जैसे कि आपकी मैट्रिक्स सपोज रो मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ये, तो ये है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका ऑर्डर डिफाइन, मतलब जो ऑर्डर डिफाइन हो, मतलब जो वैलिड मैट्रिक्स हो, वो आपकी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है। अब देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। हाँ, तो रेक्टेंगल, अभी देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, याद रखना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जब आपकी नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि कोई भी 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, ये क्या है, सारी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 1 क्रॉस 1, यस,
आपकी ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे 4 है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4 4 5 5, ये भी क्या है आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स। या एलिमेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, 3 4 5 6, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये क्या है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो m बराबर n है, तो ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं। ये हमारे हो गए आपके नंबर ऑफ रोज और कॉलम के बेस पर इसकी कैटेगरी मैट्रिक्स की। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स के वैल्यू के हिसाब से मैट्रिक्स की कैटेगरी। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट आपका हर एक जो मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाता है। ये हर एक मैट्रिक्स का जो पार्ट है, मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इसमें जो हर एक एलिमेंट है, ये 1 2 आपका एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 6 मतलब जो आपके एरे हो या मैट्रिक्स हो, उसका जो भी एलिमेंट जो भी पार्ट है वो सारा क्या है आपका एलिमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं हम आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जब आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अपर ट्रायंगुलर के लिए क्या होनी चाहिए, सबसे पहली बात है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे कि ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे क्या है आपकी डायगोनल एलिमेंट हो सकते हैं, मतलब जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी। लेकिन जो डायगोनल, इसको आप प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। ये जो डायगोनल है गाइस, ये प्रिंसिपल डायगोनल होती है। मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल होती है प्रिंसिपल, वो ये है, ठीक है। हम इसी के बेस पे सारे कैटेगरी करते हैं। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे के सारे एलिमेंट, जैसे 3x3 में 3 एलिमेंट है आपके, ये वो जीरो होने चाहिए। अगर वो जीरो हैं तो आपके ये एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ये एलिमेंट और ये डायगोनल वाले भी कुछ भी हो सकते हैं, बट ये डायगोनल से नीचे वाले मस्ट जीरो होने चाहिए। तो वो क्या होती है आपकी, वो होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ऐसी एक क्या होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगल में क्या होते हैं, यहाँ ए बी सी, तो क्या है, लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, एम एन ओ ओ। ऊपर के क्या होने चाहिए, जीरो। ऊपर के क्या होने चाहिए, जीरो। तो जो आपकी प्रिंसिपल डायगोनल है, इससे ऊपर के एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो, ये जीरो है। और नीचे के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। तो ये आपका क्या है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जब आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर के भी एलिमेंट्स और नीचे के एलिमेंट्स ये सभी जीरो हों, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो हों। मतलब नॉन जीरो भी हो सकते हैं, वो जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स और नीचे के एलिमेंट्स ये मस्ट जीरो होनी चाहिए, ये कंडीशन है। और तो ये क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। दोस्तों ये सारी चीज़ आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही ओनली वैलिड है, ये बात ध्यान रखना। अभी मैंने आपको अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल और डायगोनल बताइए, ये सारी जो है खाली स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही वैलिड है। अच्छा, अब आते हैं हमारी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जो डायगोनल एलिमेंट है। सबसे पहली बात आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि एक स्केलर मैट्रिक्स यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके ऊपर के एलिमेंट्स भी प्रिंसिपल डायगोनल के और नीचे के एलिमेंट्स भी दोनों जीरो हैं, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर वो डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल हैं तो हमने उसको स्पेशल नाम दे दिया स्केलर मैट्रिक्स। यानी है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन हमने उसका एक स्पेशल नाम दे दिया स्केलर मैट्रिक्स, जब वो एलिमेंट सेम है। यहाँ √3 √3 √3 1 1 1 भी हो सकता है और 0 0 0 भी हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 0 0 0 होगा तो वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो क्या कंडीशन हो गई इसकी, BIAJ 0 होना चाहिए जब I ≠ = 0, यानी कि ये 1 1 एलिमेंट है, ये 2 2 है और ये 3 3 है। बाकी 1 2 2 1 मतलब जब I = J है, जैसे 1 1 है, 2 2 है और 3 3, जब तो नॉट इक्वल टू जे है, जब तो जीरो होना ही चाहिए। और जब I = J रहे तो सम कांस्टेंट होना चाहिए। वो कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है और नॉट जीरो भी हो सकता है, लेकिन वो होना चाहिए सेम कांस्टेंट, तो क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स। अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, एक स्केलर मैट्रिक्स होती है और ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है, दोनों मैट्रिक्स होती है। लेकिन फिर उसको हमने एक स्पेशल नाम दिया है जब वहाँ k की वैल्यू 1 हो, यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के सारे एलिमेंट क्या हो, 1।
तो हमने उसको क्या नाम दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी आई इक्वल टू जे पे अगर 1 है और आई नॉट इक्वल टू जे पे 0 है, तो उस मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे पहले क्या बात है, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब 1 क्रॉस 1 ऑल्सो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यही प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, ऊपर नीचे कोई मतलब ही नहीं है, तो ये भी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 में कैसे होगी, 1 1 0 0, क्या है आपकी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। अच्छा 3 क्रॉस 3 में 1 1 1 0 0, क्योंकि ये स्केलर भी होनी चाहिए और डायगोनल भी, 0 0 और 0, ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी 3 क्रॉस 3। ऐसी 4 क्रॉस 4 में भी और एंड सो ऑन आप बना सकते हैं। अब आते हैं आपकी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट जीरो। अब जैसे 1 क्रॉस 1 में जीरो 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 एलिमेंट, 2 क्रॉस 2 में भी सारे एलिमेंट जीरो, और 3 क्रॉस अच्छा जीरो मैट्रिक्स आपकी जब भी, इसके लिए कंडीशन है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ना भी हो, जब भी इसके एलिमेंट्स अगर जीरो हो सारे, तो क्या कहलाएगी, जीरो मैट्रिक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके सारे एलिमेंट जीरो है, लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, लेकिन क्या कहलाएगी, जीरो मैट्रिक्स। अच्छा जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स है, जैसे कि ये आपकी स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स है, तो ये आपकी एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, और आपकी ये रेक्टेंगल स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो ये मैट्रिक्स जो है जीरो मैट्रिक्स, ये अकेली ऐसी है जो स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, और आगे हम बताएंगे कि आएगा वो आगे आपके, तो हम जब भी डिस्कस कर लेंगे, छोड़ो इसे अभी। तो ये जीरो मैट्रिक्स जो है ये स्केलर भी है, और आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये स्केलर भी है और डायगोनल भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो। ओके, तो अब हम आते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे। तो हमारी इसके लिए क्या कंडीशन है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है, सबसे पहली बात है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं और हमें प्रूव करना है कि वो इक्वल हैं या नहीं है, वो सबसे पहली बात दोनों सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। ये नहीं एक आपकी 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है और एक आपकी 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है और एक आपकी 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ये कभी भी क्या सेम नहीं हो सकती, ये सेम, हम इनकी इक्वलिटी प्रूफ नहीं करते। सबसे पहले इनकी इक्वलिटी के लिए आपकी ये जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। डज नॉट इफेक्ट अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, ये इक्वल कब कहलाएंगी, जब इनका हर एक एलिमेंट इक्वल होगा। हर एक एलिमेंट इन द सेंस, सपोज आपका ये है 2 4 6 8 10 12 1 2 3, और आपकी थर्ड मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर सेम है 3 क्रॉस 3 2 4 6 4 5 6 1 2 3। अब आप देखो यहाँ पे सारे एलिमेंट इक्वल हैं, लेकिन बीच के एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो ये आपकी इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। अगर यहाँ सपोज हमने यहाँ 8 भी कर दिया, यहाँ 10 भी कर दिया, लेकिन ये 12 नहीं है, यानी कि एक एलिमेंट सेम नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट सेम है, तब भी ये मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए क्या, आपका हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए, ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, यानी कि अगर ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, तो ए इक्वल टू बी ओनली व्हेन ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, यानी कि ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट साइमल्टेनियसली सेम होने चाहिए। 1 1 का 1 1 से, 1 2 का 1 2 से, 2 1 का 2 1 से और 2 2 का 2। अच्छा अगर आपकी ये 2 3 1 2 ऐसे है और ये 1 2 2 3, तो तब भी ये सेम नहीं है, सेम ऑर्डर में ये इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ देखोगे आप एलिमेंट तो सेम है लेकिन ऑर्डर में नहीं है। अगर ये 1 2 फर्स्ट रो में होता तो, और ये 2 3 सेकेंड सेकेंड रो में होता, जब ही ये दोनों सेम होते मैट्रिक्स, वरना ये दोनों सेम नहीं है। तो थैंक यू गाइज, आज हमने देखा कि आज हमने क्लासिफिकेशंस किए मैट्रिक्स के, और हमने देखा कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है। अब आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन और उसकी मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज। थैंक यू।